नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। बता दें कि मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही और वाराणसी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे मिर्जापुर जिले के जमालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे गाजीपुर जिले के कॉलेज ग्राउंड में जनसभा में हिस्सा लेंगे। तो वहीं सीएम बघेल भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं अगर शाम 4 बजे की बात करें तो शाम 4 बजे मुख्यमंत्री वाराणसी में भी जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं शाम 5 बजे वाराणसी जिले के आखिरी चौराहा बाईपास क्षेत्र से रोड शो में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनावी रण मैदान में है। बता दें जहां पर वो 7वें चरण के 54 सीटों पर चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं, जहां मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही और वाराणसी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं, हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी लाइव जुड़ी हुई है। आकांक्षा, उत्तर प्रदेश के आखिरी यानी कि 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होने वाला है। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में है, जहां पर वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे में किन किन क्षेत्रों में सीएम भूपेश बघेल प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरते नजर आ रहे हैं और इस दौरान वे अलग अलग चुनाव प्रचार, अलग अलग जनसभाओं के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशियों के हित में, कांग्रेस प्रत्याशियों के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट अपील करते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आज भी अगर उनके दौरे कार्यक्रम को हम देखें तो मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही, इसके साथ ही वाराणसी, ऐसे इन तमाम जिलों के अलग अलग क्षेत्रों में सीएम बघेल जाएंगे और इन तमाम क्षेत्रों में जाकर के जनसभा, जनसंपर्क कार्यक्रम और रोड शो, इन तमाम कार्यक्रमों में सीएम बघेल हिस्सा लेते नजर आएंगे। वर्तमान में वाराणसी से वे मिर्जापुर के लिए रवाना हो चुके हैं और मिर्जापुर में अब से लगभग कुछ ही देर बाद वे जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और मिर्जापुर के बाद सीधा वे गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। गाजीपुर जिले के भी अगर हम बात करें तो यहाँ कॉलेज के ग्राउंड में भी उनकी जनसभा होनी है। वहीं भदोही क्षेत्र के ज्ञानपुर इलाके में भी उनकी एक जनसभा होनी है। कुल मिलाकर के देखा जाए अलग अलग जनसभा को लेकर के वे शामिल होंगे। जनसभा के माध्यम से आम जनता तक अपनी आवाज, कांग्रेस की आवाज पहुंचाने की कोशिश करते सीएम बघेल नजर आएंगे। इसके अलावा वाराणसी भी सीएम बघेल पहुंचेंगे यहाँ पे जनसभा, और उसके बाद अंतिम चरण में आज के वाराणसी जिले के ही आखिरी चौराहा बाईपास क्षेत्र में रोड शो में भी सीएम बघेल शिरकत करेंगे। इन पूरे चीजों को देखे अनुपमा, तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने और बढ़त दिलाने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है और ये तमाम प्रयास करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में वहां पे नजर आ रहे हैं। जी आकांक्षा, देखा जाए तो सीएम भूपेश बघेल चुनावी रण में उतर चुके हैं। इस दौरान कौन कौन सी रणनीति के साथ, किन किन मुद्दों के साथ चुनावी रण में सीएम भूपेश बघेल उतरे हैं? बिल्कुल, देखिए तमाम जनसभा है, जनसभा के माध्यम से आप और हम चर्चा भी करते रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसका सीएम बघेल लगातार जिक्र करते रहे हैं। केंद्र सरकार की और भाजपा सरकार की जो नाकामियां हैं उसे लेकर के वो अपने जनसभा में संबोधन करते नजर आए हैं। वहीं एक जो संबोधन का बड़ा विषय रहा था वो ये था कि छत्तीसगढ़ मॉडल जिस प्रकार से उस क्षेत्र में काम, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, योजनाएं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में संचालित हुई है, उस मॉडल को अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनाने जा रही है। ऐसे में वो मॉडल कितना कारगर हो सकता है, ये जिक्र भी जनसभा के माध्यम से सीएम बघेल कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए छत्तीसगढ़ मॉडल का एक बड़ा और व्यापक असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में वर्तमान में नजर आ रहा है। जी अनुपमा। जी देखा जाए तो गाजीपुर जिले के कॉलेज ग्राउंड में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अगर कॉलेज की बात करें तो ज्यादातर युवाओं का समर्थन क्या कांग्रेस को मिल पा रहा है इस दौरान?
बिल्कुल देखिए, इंटर कॉलेज है गाजीपुर क्षेत्र में। उस क्षेत्र में सीएम बघेल एक सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। न केवल यहाँ पे युवाओं के समर्थन बल्कि तमाम जो वर्ग है उनके समर्थन की अगर हम बात करें अनुपमा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव है, चुनाव में तमाम वर्गों को, तमाम पक्षों को साधने की कोशिश होती है, चाहे युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, ऐसे तमाम वर्ग है, तमाम सेक्टर्स के लोगों को साधने की कोशिश होती है। कहीं ना कहीं युवाओं को साधने के लिए जो हमने देखा भी था, घोषणा पत्र में युवा विधान तैयार किया गया है, तो वो कितना कारगर होता है ये तो चुनावी जो रिजल्ट होंगे ये बताएंगे। बहरहाल तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कांग्रेस जो है उस क्षेत्र में करती नजर आ रही है। जी मिर्जापुर और गाजीपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा करेंगे। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल भी जनसभा करने वाले हैं। तो सीएम भूपेश बघेल की योगी आदित्यनाथ की रैली से कुछ असर पड़ने वाला है जनसभा पर? बिल्कुल देखिए, तमाम जो क्षेत्र हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव हैं, इसके मद्देनजर अनुपमा सभी क्षेत्रों में जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की भी सभा होनी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी उन क्षेत्रों में सभा होनी है। टकराव की स्थिति वर्तमान में जुबानी जंग हम जिसे कहते हैं, तो वो जरूर हमें देखने को बहरहाल मिल रही है। क्योंकि देखिए, जहां एक और कांग्रेस भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा भी लगातार कांग्रेस को घेरते नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल को जिक्र करते हुए लगातार जो कांग्रेस है, भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश उस क्षेत्र में करती नजर आ रही है। यहाँ के 15 साल को गिनाते हुए बीते 5 साल में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से कार्य किया है और कैसी नाकामियां भाजपा की रही है, ये अपने जनसभाओं के माध्यम से कांग्रेस गिना रही है। तो वहीं दूसरी ओर हम देखें तो कांग्रेस के राज्य में किस प्रकार से नाकामियां हुई थी, तमाम चीजों को लेकर के भाजपा भी मैदान में उतर रही है। बहरहाल हम देखें, सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक दलों में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप, ये चुनावी जनसभाएं, ये तमाम जो हथकंडे वर्तमान में अपनाए जा रहे हैं, तो इसका कितना फायदा किस राजनीतिक दल को मिलता है वो आगामी परिणाम ही बता पाएंगे। जी मिर्जापुर गाजीपुर की बात करें तो 2017 में यहां से बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर 2022 के चुनाव में भी मिर्जापुर गाजीपुर से पुराने जीत हासिल किए हुए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस के लिए क्या ये एक बड़ी चुनौती है? बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव ही कांग्रेस के लिए वर्तमान में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले चुनाव के मद्देनजर हम देखे भी अनुपमा, तो एक बड़ी बढ़त कांग्रेस भाजपा को क्षेत्र में मिली थी और अब कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उस भाजपा के गढ़ को कैसे ढहाया जाए। यही कोशिश वर्तमान में मानी जा रही है और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्हें जिम्मा दिया जा रहा है। मिर्जापुर की भी अगर बात करें, वाराणसी की बात करें, तो तमाम क्षेत्रों में कांग्रेस भाजपा का गढ़ रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के समक्ष ये चुनौती है कि अपनी जो रणनीतियां हैं वो किन रणनीतियों के तहत उन तमाम क्षेत्रों में कार्य करें और उन रणनीतियों के तहत अपने आप को किस प्रकार से उस क्षेत्र में लाए, उस क्षेत्र में बढ़त बनाए, ये जरूर चुनौती है। बहरहाल तमाम चरणों के मतदान हो चुके हैं। 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण का मतदान शेष है, जिसके बाद गणना होगी, मतगणना होगी और उसके बाद फिर रिजल्ट सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीद जता करके बैठी है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल का हम जिक्र करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस को जीत मिली थी, एक बढ़त मिली थी, तो वो बढ़त उत्तर प्रदेश में भी मिले। बहरहाल ये चुनावी रिजल्ट ही बता पाएंगे अनुपमा कि किस प्रकार से कांग्रेस उस क्षेत्र में आई है या आ रही है या उन्हें बढ़त मिलती है नहीं, ये परिणाम ही बता पाएंगे। जी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सीएम भूपेश बघेल लगातार जनसभा कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ज्यादातर देखा जाए तो सीएम भूपेश बघेल को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी कांग्रेस ने सौंपी है। इसके अलावा कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारी है चुनाव को जीतने की? बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी जो रणनीति कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बनाई है, जहां पे स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अहम जिम्मा दिया गया है छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ ही। क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल का हम लगातार इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं अनुपमा कि सबसे बड़ी यही वजह है कि जो घोषणाएं छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, वही घोषणाएं, उसी प्रकार के वादे उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में भी हमें देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ी वजह हो जाती है और
इसके साथ ही जो नेतृत्व यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो नेतृत्व यहाँ पे किया था, दायित्वों का निर्वहन जिस प्रकार से किया था, और उसके बाद एक बड़ी बढ़त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली थी, और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब उत्तर प्रदेश में भी एक अहम जिम्मा दिया गया है, वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में, प्रभारी के रूप में, स्टार प्रचारक के रूप में। तो अलग अलग भूमिका मुख्यमंत्री अभी उस क्षेत्र में निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका वो चुनाव स्टार प्रचारक के रूप में जो निभा रहे हैं, इसमें यही कोशिश हो रही है कि जनसभाओं के माध्यम से कांग्रेस की नीति रीति, कांग्रेस की जो विशेष रणनीति है जनता के लिए, कांग्रेस जब सरकार में आएगी तो क्या प्लानिंग होगी जनता के लिए, तो ये तमाम चीजों को जनसभाओं के माध्यम से बताने की कोशिश कांग्रेस बहरहाल उस क्षेत्र में करती नजर आ रही है। ये देखने वाली बात होगी अनुपमा की इन तमाम रणनीतियों का कितना असर जनता पर पड़ता है, और क्या जनता अपना मत, अपना बहुमत कांग्रेस को देती है, ये रिजल्ट ही बताएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं, जहां मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही और वाराणसी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसानों की, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर नवा रायपुर प्रभावित किसानों का आंदोलन जारी है। बता दें कि 58 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मंत्रालय जाकर किसान ज्ञापन सौंपेंगे, जहां रैली निकालकर मंत्रालय की ओर कूच करने वाले हैं। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मुख्य सचिव को ज्ञापन भी दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, जहां पर बता दें कि नवा रायपुर प्रभावित किसान आंदोलन जारी है, जिनका 58 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान आज मंत्रालय जाकर किसान ज्ञापन सौंपने वाले हैं अपनी 8 मांगों को लेकर। वहीं रैली निकालकर मंत्रालय की ओर किसान कूच करेंगे। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी लगातार हमसे जुड़ी हुई है। आकांक्षा, रायपुर में नवा रायपुर प्रभावित किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 58 दिनों से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। तो ऐसे में आखिर परेशानी कहां पर आ रही है? किसानों की जो मांगे हैं उन्हें सरकार क्यों पूरी नहीं कर रही है? बिल्कुल, देखिए, नवा रायपुर निर्माण के दौरान जिन किसानों से जमीन अधिग्रहित की गई थी, उन्हें मुआवजा राशि प्रदान करने के साथ ही अलग अलग मांगे उन किसानों द्वारा उठाई जा रही थी, और अब तक से उन मांगों में पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, किसान लगातार 8 मांग यहाँ पे कर रहे थे, शासन के समक्ष उन 8 मांगों को रखा जा रहा था। बहरहाल राज्य सरकार ने इसमें पहल करते हुए 6 मांगों की पूर्ति करने के निर्देश दे दिए हैं। इसमें अगर हम देखें अनुपमा, तो कांग्रेस सरकार में अब तक से 3 दौर की बैठक कैबिनेट सब कमेटी के साथ किसानों की हुई है, और इस चर्चा में सार्थक रूप से किसानों के साथ चर्चा करने की बात राज्य सरकार की ओर से भी कही गई थी, जिसमें मूल रूप से देखा जाए तो सब कमेटी के मेंबरों की ओर से भी जानकारी आई थी कि 6 मांगे किसानों की मान ली गई है, जिसमें मूल रूप से अगर हम देखें तो किसानों को आबादी पट्टा देने के साथ ही आवासीय पट्टा दिए जाने का जो निर्णय लिया गया था 2011 का, ये निर्णय जिसे अब मान लिया गया है। इसके अलावा जो ऑडिट आपत्ति है उस पर भी निराकरण को स्वीकृत कर लिया गया है राज्य सरकार की ओर से। शिक्षित बेरोजगार जो उस क्षेत्र के हैं, तो नवा रायपुर में जब डेवलपिंग कार्य होंगे, जो परियोजनाएं आएंगी, तो उसमें 60% आरक्षण नौकरी के लिए उन्हें दिए जाने का निर्णय भी यहाँ पे राज्य सरकार ने लिया है, जो मांग लगातार किसान कर रहे थे। इसके अलावा गुमटी, चबूतरा, ये सब वितरण करने का भी निर्णय किसानों की मांग पे था, तो इसे भी राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा 27 ग्रामों को जो खरीदी बिक्री अनुबंध है उसके तहत एनओसी दी गई है। ये तमाम ऐसे 6 मांग है जिसे वर्तमान में राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन किसानों की ओर से 8 मांग रखी गई थी अनुपमा, जिसमें मूल रूप से देखा जाए 2 ऐसे प्रमुख मांग है। चाहे मुआवजा राशि को 4 गुना करने की मांग किसान कर रहे थे, उसे अब तक से उस मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके
इसके अलावा अतिरिक्त राशि के साथ ही भूखंड देने की भी मांग, प्रभावित किसानों को भूखंड देने की भी मांग किसानों की ओर से की जा रही थी। और इन दो प्रमुख मांगों पे अब तक से सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि सरकार से जो कैबिनेट सब कमेटी है इनके प्रतिनिधि से चर्चा के बाद भी किसान जो है अभी भी आंदोलनरत है और एक बड़ी रणनीति आज किसानों ने बनाई है। अब से कुछ ही देर बाद प्रदर्शन स्थल से मंत्रालय की ओर तमाम किसान कुछ करेंगे, एक रैली नुमा शक्ल के माध्यम से ये तमाम किसान जो है मंत्रालय की ओर कुछ करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपने की रणनीति बहरहाल इन तमाम किसानों ने बनाई है। हालांकि लगातार राज्य सरकार की ओर से ये दावे आ रहे हैं कि किसानों के मांग पे हम सार्थक पहल कर रहे हैं और किसानों से ये उम्मीद जता रही है राज्य सरकार की जल्द ही वो प्रदर्शन स्थगित कर दे अपना। बहरहाल आज एक बड़ा निर्णय किसानों ने लिया है, तो देखना होगा कि सरकार अब किस प्रकार से उनके लिए व्यवस्था करती है और क्या जो दो छूटे हुए मांग है उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 8 में से 6 मांगे पूरी कर ली है, तो वहीं पर 2 मांगों पर अभी भी चर्चा जारी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि किसान लगातार अपना आंदोलन जारी रखेंगे और आखिर वो 2 मांगे जो छूटी हुई है उसमें क्या परेशानी है जिसे सरकार स्वीकार नहीं कर रही है? बिल्कुल, देखिए 6 मांग को अब तक से राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन मांगों को पूर्ण करने के लिए जो आला अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित भी कर दिया गया है। बहरहाल जो 2 मांगों का हम जिक्र कर रहे हैं अनुपमा, मूल रूप से मैंने पहले ही बताया कि मुआवजा राशि को 4 गुना बढ़ाने की मांग ये की जा रही है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार के जो बजट है उसमें इसका प्रभाव पड़ता नजर आ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान उस क्षेत्र में है जो कि प्रभावित हुए थे और उन्हें मुआवजा राशि 4 गुना करने की जो मांग है तो सीधा जो असर है ये राज्य सरकार के बजट पर इसका असर पड़ता नजर आएगा। इसके अलावा अतिरिक्त राशि की मांग और भूखंड आवंटन की मांग ये लगातार कर रहे हैं। ये 2 ऐसे मांग हैं अनुपमा जिसपे अब तक से सहमति नहीं बन पाई है और यही बड़ी वजह है कि राज्य सरकार से चर्चा के बाद भी ये किसान अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। अब तक से हम देखें तो 58 दिन से अधिक का समय इन्हें उस क्षेत्र में आंदोलन करते हो चुका है और आज अपनी रणनीति को इन्होंने और बढ़ाते हुए एक बड़ी रणनीति बनाई है। मंत्रालय की ओर ये तमाम किसान जो है आज कुछ करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों में ये निकल जाएंगे अपने गंतव्य स्थल की ओर और यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम मुख्य सचिव को ज्ञापन इनके द्वारा किया जाएगा और सीधे तौर पर सभी मांग यानी कि कुल 8 मांग जो किसानों ने रखी थी इन सभी मांगों को पूर्ण करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। जी आकांक्षा, इस बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि 8 में से 6 मांगे हमने स्वीकार कर ली है, तो वहीं 2 मांगों पर अभी चर्चा चल रही है, वो भी आगे बात किसानों पर आधारित है। तो ऐसे में रविंद्र चौबे ने किसानों से निवेदन किया है कि वो ऐसे में किसान आंदोलन जो लगातार जारी है उसे स्थगित कर दे। तो ऐसे में किसानों ने इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? बिल्कुल, देखिए 8 मांगे रखी थी, 6 मांग की पूर्ति हो चुकी है, हो रही है। ऐसे में किसान उसे लेकर के उत्साहित तो है ही, लेकिन किसानों का सीधे तौर पर कहना है अनुपमा कि जो 8 मांग रखे थे उस सभी मांगों की पूर्ति की जाए। बहरहाल कृषि मंत्री ने भी, क्योंकि वो कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर भी हैं, ऐसे में जब प्रतिनिधियों से उनकी चर्चा हुई थी तो जहां पे सहमति 6 मांगों पर बनी थी, 2 मांगों को लेकर के उन्होंने ये भी बताया था, जानकारी भी हमसे साझा की थी कि इन 2 मांगों को लेकर के अभी भी विभागीय चर्चा जारी है। कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बताया कि 4 गुना अगर मुआवजा सरकार देती है किसानों को, प्रभावित किसानों को, तो एक बड़ा असर जो है वो सरकार के बजट पर पड़ेगा। तो इस पे कहीं ना कहीं राज्य सरकार वर्तमान में आगामी समय में निर्णय ले सकती है। मुआवजा की राशि ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि जो मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं बढ़ाने की, तो उस पे एक बढ़ोतरी राज्य सरकार कर दे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार इन दोनों मांगों को लेकर के चर्चा कर रही है। जी आकांक्षा, मंत्रालय में किसान आज ज्ञापन सौंपने वाले हैं। इस दौरान कई सारी संख्या में मंत्रालय पहुंचेंगे किसान। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इससे कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है? बिल्कुल, किसान जिस क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं, सेक्टर 19 का ये क्षेत्र है, नवा
किसान आंदोलनरत है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बीते 58 दिनों से। आज एक रैली नुमा शक्ल के माध्यम से वे मंत्रालय की ओर कूच कर देंगे। हालांकि इस दौरान उन्हें रास्ते में ही रोकने का प्रशासन की ओर से प्रयास किया जाएगा। बहरहाल सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रशासन के आला जो अधिकारी हैं वो उस क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी सुरक्षा ड्यूटी के रूप में उस क्षेत्र में लगाया गया है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके मद्देनजर सुरक्षा के तमाम जो व्यवस्था होती है वो उस क्षेत्र में की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां नवा रायपुर प्रभावित किसानों का आंदोलन जारी है। बता दें कि 58 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां आज किसान मंत्रालय जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। रैली निकालकर मंत्रालय की ओर किसान कूच करेंगे। वहीं आज अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर किसान लगातार 58 दिनों से आंदोलनरत है। बता दें कि अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें से 6 मांगे सरकार ने स्वीकार कर ली है, तो वहीं पर 2 मांगों पर अब भी चर्चा की जाएगी। बहरहाल किसान अब मंत्रालय जाएंगे, वहां पर कूच करेंगे और वहां पर ज्ञापन अपनी मांगों को लेकर सौंपने वाले हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 1000 जवान तैनात किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो।